हेलो एवरीवन, इन आया क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th की हिंदी पुस्तक क्षितिज से संगतकार कविता को पढ़ने वाले हैं। इसके लेखक कवि मंगलेश डबराल हैं। यह कविता संगतकार के बारे में है, लेकिन ये हर उस व्यक्ति की ओर इशारा करती है जो किसी सहायक की भूमिका में होता है। संगीत में जब कोई मुख्य गायक गाने लगता है तो उसके साथ में जो गा रहा होता है या संगीत बजा रहा होता है तो वह संगतकार कहलाता है। इस कविता में संगतकार की भूमिका के महत्व को बताया गया है, तो चलिए शुरू करते हैं। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज़ सुंदर कमजोर कांपती हुई थी। यहाँ कवि कह रहे हैं कि मुख्य गायक की चट्टान जैसे भारी आवाज़ के साथ साथ एक कमजोर कपकपाती हुई लेकिन सुंदर आवाज़ सुनाई देती है। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। लोग इस आवाज़ को सुनकर यह अंदाज़ा लगा रहे हैं कि या तो यह मुख्य गायक का छोटा भाई होगा या फिर उसका शिष्य होगा या फिर पैदल चलकर सीखने आने वाला कोई दूर का रिश्तेदार होगा। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। गरज मतलब ऊंची गंभीर आवाज़। यहाँ कवि कह रहे हैं कि प्राचीन काल से यह परंपरा रही है कि मुख्य गायक की गरज यानी ऊंची गंभीर आवाज़ के साथ संगतकार अपनी आवाज़ मिलाता आया है। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांघकर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, तब संगतकार ही स्थाई को संभाले रहता है। अंतरा मतलब स्थाई या टेक को छोड़कर गीत का चरण। जब मुख्य गायक अंतरे की जटिल तानों और आलापों में खो जाता है और सुर से भटकने लगता है तो ऐसे समय में संगतकार स्थाई को संभाले रहता है। जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। नौसिखिया मतलब जिसने अभी अभी सीखना आरंभ किया है। उसकी भूमिका उसी तरह की होती है जैसे कि वह आगे चलने वाले पथिक का छूटा हुआ सामान इकट्ठा करके अपने साथ लाता है। वह मुख्य गायक को उसके बचपन की याद भी दिलाता है। बचपन मतलब जब उसने सीखना आरंभ किया था। वह यानी कि संगतकार मुख्य गायक को उन दिनों की याद दिलाता है जब मुख्य गायक नौसिखिया था, यानी जब उसने सीखना आरंभ किया था। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाता कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। राख जैसा कुछ गिरता हुआ मतलब बुझता हुआ स्वर। ढांढस बंधाना मतलब तसल्ली देना, सांत्वना देना। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला। तार सप्तक संगीत की एक विधा है जो ऊंचे स्वर में गाया जाता है। शुरू में तो बहुत उत्साह के साथ गाया जाता है, लेकिन ऊंचे स्वर में गाते हुए जब उत्साह कम होता है, प्रेरणा साथ छोड़ती है, आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ यानी स्वर बुझता जाता है, गला बैठने लगता है, तभी मुख्य गायक को सहारा देता हुआ, तसल्ली देता हुआ दूर से संगतकार का स्वर सुनाई देता है। कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है और यह कि फिर से गाया जा सकता है। गाया जा चुका राग। कवि आगे कहते हैं कि कभी कभी संगतकार इसलिए भी गाता है कि मुख्य गायक को यह ना लगे कि वह अकेला ही गा रहा है, और वह इसलिए भी गाता है कि मुख्य गायक को बता सके कि किसी राग को दोबारा भी गाया जा सकता है। और उसकी आवाज़ में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है
या अपने स्वर को ऊंचा ना उठाने की जो कोशिश है उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। कवि आगे कहते हैं कि गाते समय संगीतकार की आवाज़ में जो हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को मुख्य गायक के स्वर से ऊंचा ना उठाने की जो वह कोशिश करता है, उसे संगीतकार की विफलता नहीं समझना चाहिए, बल्कि उसे उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। अर्थात वह चाहे तो मुख्य गायक बन सकता है, पर मुख्य गायक को ऊपर उठाने में ही वह अपनी सार्थकता समझता है। इसलिए वह अपने स्वर को कभी भी मुख्य गायक के स्वर से ऊंचा नहीं उठाता। यहाँ पर संगीतकार कविता पूरी होती है। आशा है आपको समझ आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।